हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चिंटू का मैथ विद्यालय। इस चैनल पर आपको क्लास 9 से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी मैथ बुक का सॉल्यूशन दिया जाता है और इस समय हम क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन डेली बाई डेली आप लोगों को दे रहे हैं। हम क्लास 10 का चैप्टर 1 और 2 कर लिए हैं और चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कुछ जानकारी भी हमने कल के वीडियो लेक्चर में ले लिया है। आज हम प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन से आज इस प्रश्नावली को पूरा लगाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन हमने कल के वीडियो लेक्चर में आपको दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो आइए चेक करते हैं। कल हमने आपको बताया था कि यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। और सेकेंड होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो रेखाएं समपाती होती हैं। रेखाएं समपाती होती हैं। और तीसरा कंडीशन होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो रेखाएं समांतर होती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो हमें ये चेक करना है कि इसका जो ग्राफ बनेगा तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या समपाती होंगी। तो यहाँ से हम a1 का मान लिख लेंगे। a1 बराबर 5, b1 बराबर -4 और c1 बराबर 8। और यहाँ से c2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9। तो चेक करते हैं। a1/a2 वाला फार्मूला पहले लगाते हैं। a1/a2 तो 5/7 4/6। तो a1/a2 ये 5/7 ये 4/6, ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहीं से इसको दिखा देंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ये पहला वाला हो गया। अब इसी में दूसरा नंबर दिया है
9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, ये पहला समीकरण हो गया। और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो इसे भी बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी, संपाती होंगी। तो यहाँ से a1 का मान 9, b1 का मान 3, c1 का मान 12, a2 का मान 18, b2 का मान 16 और c2 बराबर 24 हो जाएगा। तो a1 बटा a2 पर लगाया जाए 9 बटा 18 a1 बटा a2, 3 बटा 6 b1 बटा b2 और 12 बटे 24। तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 12 एक कम 12, 12 दूना 24, 9 एक कम 9, 9 दूना 18। यहाँ पे सभी बराबर है। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यहाँ पे सभी बराबर है, इसलिए लिखेंगे कि इसलिए रेखाएं समान संपाती होंगी। रेखाएं संपाती होंगी। इसका a1 बटा a2, ये भी 1/2 कटा, ये भी 1/2 आया, एक भी 1/2, ये भी 1/2। तो n बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसलिए इस ग्राफ की रेखाएं संपाती होंगी। और इसका यदि हल पूछेगा तो इसका अनेक हल होगा। और अब इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड नंबर दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो यहाँ से a1 का मान 6, b1 का मान -3 और c1 का मान 10 हो जाएगा। a2 का मान 2, b2 का मान -1 और c2 का मान 9। तो इसको चेक करते हैं। 6/2 -3 बटे -1, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 0 से माइनस माइनस कट गया। तो 3/1 और ये 3/1, ये दोनों बराबर है। और यहाँ पे लिखेंगे 10/9, ये बराबर नहीं है तो ये बराबर हो गया, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा लगा कि यहाँ पे ये हो जाएगी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये फार्मूला यहाँ पे लगा। तो जब इस रूप का होता है तो रेखाएं समांतर होती हैं। और यदि उसके हल की बात की जाए तो कोई हल नहीं होता है। तो हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो आइए ये इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो संगत असंगत किसे कहते हैं? तो जिस समीकरण का हल हमें निकल जाता है या उसके अनेक हल हो या
केवल एक हल हो तो वो संगत, उसे संगत कहते हैं। जैसे यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होता है तो उसे संगत कहते हैं। ठीक। और दूसरा नंबर होता है कि यदि रेखाएं समपाती हो तो उनका अनेक हल होता है। अनेक हल होता है और उसे संगत भी कहते हैं। तीसरा नंबर होता है कि यदि रेखाएं समांतर हो तो उनका कोई हल नहीं होता है। और उसे असंगत कहते हैं। ये तीन बातें हमें ख्याल करनी होती है कि यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती होती प्रतिच्छेद करेंगे तो उनका अद्वितीय हल होता है और जिस समीकरण का अद्वितीय हल होता है उसे संगत भी कहते हैं। और सेकेंड नंबर कि यदि रेखाएं समपाती हो तो उनका अनेक हल होता है तो उसे भी संगत कहते हैं। तीसरा नंबर होता है कि यदि रेखाएं समांतर हो तो उनका कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होता है तो उसे असंगत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का इसमें पहला दिया है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो इसे a1 का मान 3, b1 का मान 2 और c1 का मान 5 हो जाएगा। a2 का मान 2, b2 का मान -3 और c2 = 7 हो गया। तो हमें पहले चेक करेंगे 3/2, 2/-3 और 5/7। तो ये 3/2 है, ये 2/3 है, तो यहीं लिख देंगे कि यह बराबर नहीं है। तो इसे लिखेंगे कि a1/a2 ≠ b1/b2। इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और यह संगत होगा। यह संगत युग्म है। ये हमारा हो गया। अब इसका सेकेंड दिया है कि 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। तो इसको पहले a1 = 2, b1 = -3, c1 = 8, a2 = 4, b2 = -6 और c2 = 9।
देखते हैं 2/4 -3/-6 4/9, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 एकम 3 3 दूना 6 2 एकम 2 2 दूना के 4, ये नहीं कटेगा तो 1/2, ये 1/2 हो गया, ये 8/9 हो गया, तो ये तो बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसलिए लिखेंगे कि इसलिए रेखाएं समांतर होंगी और इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इसलिए यह असंगत युग्म है। तो इसका सेकंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर दिया है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x-10y बराबर 14। समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो समीकरण 2 तो ठीक है, लेकिन समीकरण 1 को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। समीकरण 1 दिया है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। तो ये दोनों का एलसीएम लेके जोड़ देंगे तो 3 दूना के 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 3 में 3 का गुणा 9x प्लस 3 से 2 6 में भाग कर देंगे तो 2 आएगा और 2 का 5 में गुणा होगा तो 10y बराबर 7। तो 9x प्लस 10y बराबर 7 गुणे 6, तो 9x प्लस 10y बराबर 42। ये समीकरण 1 हो गया। तो यहाँ से हम फिर लिख लेते हैं 9x प्लस 10y बराबर 42 समीकरण 1 और 9x माइनस 10y बराबर 14 समीकरण 2। तो यहाँ से A1 बराबर 9, B1 बराबर 10 और C1 बराबर 42 और A2 बराबर 9, B2 बराबर -10 और C2 बराबर 14। तो 9/9 10/-10 42/14। तो ये 9 से 9 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा तो 1/1, ये माइनस का 1/1 आ गया और ये 3 से कट जाएगा तो 3/1 हो जाएगा। तो यहीं पे देखिए कि ये प्लस का ये माइनस का ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट इक्वल टू। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और इसका अद्वितीय रूप से इसका अद्वितीय हल होगा। इसका एक अद्वितीय हल होगा इसलिए यह संगत युग्म है। ये थर्ड नंबर हो गया। अब इसका फोर्थ नंबर
फोर्थ नंबर दिया है 5x माइनस 3y बराबर 11 और माइनस का 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22। तो यहाँ से a1 बराबर 5, b1 बराबर -3, c1 बराबर 11, e2 बराबर 10 माइनस का 10, b2 बराबर 6, c2 बराबर माइनस का 22। वही चेक करते हैं, ये 5/10 हो गया माइनस का, ये माइनस का 3/6, ये 11 माइनस का 22। तो 5 का नम 5, 5 दूना के 10, 3 का नम 3, 3 दूना के 6, 11 का नम 11, 11 दूना के 22। तो माइनस का 1/2, ये माइनस का 1/2, ये माइनस का 1/2, तो ये तीनों बराबर है। तो यहाँ से लिख देंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसलिए रेखाएं समपाती होंगी, रेखाएं समपाती होंगी, रेखाएं समपाती होंगी और इसका अनेक हल होगा। इसलिए यह संगत समीकरण युग्म है। तो ये हमारा हो गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। इसलिए रेखाएं समपाती होंगी और इसका अनेक हल होगा, और जब अनेक हल होगा तो इसे संगत कहेंगे। जिस समीकरण का हल होगा उसे संगत कहेंगे, जिसका हल नहीं होगा उसे असंगत कहेंगे। तो इसका ये फोर्थ नंबर हमने कर लिया। फिफ्थ नंबर, पांचवा दिया है कि 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12। तो पहले हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो 4x और इसका 4/3x प्लस 2y/1 बराबर 8। तो 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 से 3 में भाग देंगे, 1 का 4 में गुणा तो 4x, वो यहाँ 1 का 3 में भाग होगा तो 3 आएगा, 3 का गुणा 2 में हुआ तो 6y बराबर 8। 4x प्लस 6y बराबर 8 गुणे 3, तो 4x प्लस 6y बराबर 24। अब इसको यहाँ पे लिख लेंगे। ये समीकरण 2 है और ये 1 है, तो 4x प्लस 6y बराबर 24। ये समीकरण 1 है। तो यहाँ से a1 का मान 2, b1 का मान 3, c1 का मान 12, a2 का मान 4, b2 का मान 6, c2 का मान 24। तो 2/4, 3/6, 12, 24। तो 1 एकम 1, 1 दूना 1, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 12 एकम 12, 12 दूना के 24। तो ये 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ये तीनों बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। इसलिए तीनों बराबर है। तीनों बराबर है, इसलिए रेखाएं समपाती होंगी।
रेखाएं समपाती होंगी तथा अनेक हल होगा। अनेक हल होगा, इसलिए यह एक संगत समीकरण युग्म है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं, संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो इसे भी हमें पहले ये चेक करना है कि ये संगत है या नहीं। यदि संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हल करना है, यदि असंगत है तो उसे छोड़ देंगे। जिस समीकरण का हल होता है उसे संगत कहते हैं, जिसका हल नहीं होता है उसे असंगत कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन दिया है x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो ये हो जाएगा a1 = 1, b1 = 1, c1 = 5, a2 = 2, b2 = 2, c2 = 10। तो 1/2, 1/2, 5/10, 5 × 5, 5 दूना के 10, तो 1/2, 1/2, 1/2 तीनों बराबर है। तो हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसलिए रेखाएं समपाती होंगी तथा इसका अनेक हल होगा। इसलिए यह संगत समीकरण युग्म है। अभी हमारा संगत समीकरण युग्म है, इसलिए इसे हल करेंगे। तो हमें समीकरण दिया है x + y = 5। तो इसके लिए बना लेंगे। और एक समीकरण दिया है कि 2x + 2y = 10। तो इसके लिए एक बना लेंगे। x/y, x/y। यदि x = 1 रखा जाए तो y का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x = 2 रखा जाए तो y का मान 3, x = 3 रखा जाए तो y का मान 2। ठीक, यहाँ पे यदि x का मान 1 रखा जाए तो 2 1 का 2 हो जाएगा और 2 10 में से घट जाएगा तो 8, 8 में 4 का भाग, 8 में 2 का भाग देंगे। दो का 2, 8 हो जाएगा, 8 में 2 का 4 देंगे। यदि x = 2 रखा जाए तो 2 दूना के 4 होगा और 4 10 में से घट जाएगा तो 6, 6 में 2 का भाग दे देंगे, 3 आ जाएगा। यदि x = 3 रखा जाए तो 3 दूना के 6, 6 10 में से घटेगा 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2। ये हमारा मिल गया। तो अब ग्राफ खींचते हैं।
ये हमारा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष होता है, ये वाई डैश अक्ष होता है। ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, और इस पे ये निगेटिव, ये निगेटिव। तो यहाँ पे जो ये हमारा नंबर आया होता है उस उतना ही हम लोग इस पे लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 तक रहने देते हैं। 1 2 3 4 5, इसमें सभी पॉजिटिव है तो बस पॉजिटिव पॉजिटिव वाला पे लिखेंगे। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। तो अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले कह दिया है कि x का मान 1, y का मान 4। तो x का मान 1 और y का मान 4 यहाँ पे होना चाहिए। x का मान 1 और y का मान 4, और x का मान 2 तो y का मान 3, x का मान 2 तो y का मान 3, x का मान 3 तो y का मान 2। ये हमारा मिल गया। इससे एक रेखा खींच दिया जाता है। ये हमने एक रेखा खींच दिया। अब इससे इसमें x का मान 1 तो y का मान 4, x का मान 1 तो y का मान 4, x का मान 2 तो y का मान 3, और x का मान 3 तो y का मान 2। तो ये भी जो है वो सेम एक ही पे है, दोनों रेखाएं एक ही पर है। जैसा कि हमने यहाँ पे ये चेक किया था, ऊपर हमने चेक किया था कि a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 है। तो हमने कहा था कि देखिए रेखाएं संपाती होंगी, इसका अनेक हल होगा और यह संगत समीकरण युग्म है। तो इसका हमने ग्राफ खींचा तो दोनों रेखा एक ही पर आ गई। तो ये दोनों रेखाएं संपाती हो गई। ठीक, तो ये हमारा हो गया। और जब रेखाएं संपाती होती तो इसका अनेक हल होता है। तो इसका कोई आंसर हम लोग नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इसके अनेक हल होते हैं। तो अब इसका 4th नंबर क्वेश्चन का ये फर्स्ट हो गया। अब इसका दूसरा दिया है x - y बराबर 8 और 3x - 3y बराबर 16। तो यहाँ से a1 का मान 1, b1 का मान -1 और c1 का मान 8 हो गया। और यहाँ से a1 का मान 3, b2 का मान -3 और c2 का मान 16 हो गया। तो 1/3 और यहाँ से -1 -3 और ये 8/16। तो ये माइनस माइनस कट गया, ये हो जाएगा बराबर, ये नहीं बराबर। तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसलिए रेखाएं समांतर होंगी, इसलिए रेखाएं समांतर होंगी। और इसका कोई हल नहीं होगा। इसलिए यह असंगत है। ये चौथे क्वेश्चन का हमने पहला और दूसरा कर लिया। अब इसका तीसरा हमें दिया है 2x + y - 6 बराबर 0 और 4x - 2y बराबर -4 +4 है। ऐसे a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर, यदि 6 को इधर कर दिया जाए तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। और यहाँ से a1 बराबर a2 बराबर 2, 4 हो जाएगा। और b2 बराबर -2 और c2 बराबर 4। तो चेक करते हैं, 2/4 यहाँ पे 6/4
1/-2 और 6/4 हो जाएगा। तो 2 का नाम 2 और 2, ये तो 2 से कटाएंगे तो 3, 2 आ जाएगा, तो 1/2, 3/2। तो ये प्लस का 1/2 है और ये माइनस का 1/2, तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और केवल एक हल होगा। इसलिए यह संगत समीकरण युग्म है। तो आइए इसका ग्राफ भी खींच लेते हैं, क्योंकि इस सवाल में कहा है कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल भी कीजिए। तो ये संगत है तो इसका भी हम ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पे समीकरण लिख लेते हैं, 2x + y = 6 है और यहाँ पे 4x - 2y = 4। तो ये x का मान, ये y का मान हो जाएगा। इसके लिए भी x का मान और y का मान, ये x का मान, ये y का मान, तो इसमें लिखेंगे। तो यदि y = 0 रख देते हैं तो x का मान 1 आ जाता है। यदि y = 1 रख देते हैं, यदि y = 2 रख दिया जाए तो ये 4 हो जाएगा। 4 इसमें जोड़ देंगे 8 और x का मान 2 आ जाएगा। और यदि x का मान, y का मान 8, y का मान 4 रख देते हैं तो ये 8 हो जाएगा, ले जाके प्लस x का मान 3। ये देख लेते हैं। यदि y का मान 0 रख देते हैं तो x का मान 3 आ जाता है। यदि y का मान 2 रख देते हैं तो x का मान 2 आ जाता है। और यदि क्या रख दी जाए, y का मान यदि y का मान हम 4 रख देते हैं तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 4 माइनस हो जाएगा और 1 आ जाएगा। तो अब इससे हम ग्राफ खींच लेते हैं। ये x, ये y, ये x डैश, नीचे y डैश। तो हम 1 से 10 तक लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले y का मान 0, तो y का मान 0 यहाँ पे है, तो x का मान 3 यहाँ पे हो गया। और y का मान 2, तो x का मान भी 2 यहाँ पे हो गया। x का मान 1 तो y का मान 4
यहाँ पे हो गया। तो इससे हम एक रेखा खींच लेते हैं, तीनों बिंदु से जाती हुई एक रेखा। ये एक रेखा हमने खींच लिया। अब इससे एक रेखा खींचेंगे। तो x का मान, y का मान 0 यहाँ पे है, x का मान 1 यहाँ पे है, और इसका मान 2, y का मान जो तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, और x का मान 3, तो y का मान 4 यहाँ पे आ गया। तो इन तीनों बिंदु से तो एक रेखा खींच देंगे। देखिए ये ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी कर रहा है, तो ये दोनों प्रतिच्छेद यहाँ पे कर रहे हैं। तो दोनों x और y की दूरी यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे x की दूरी 2 और y की भी दूरी 2 ये है। तो यहाँ से x का मान 2 और y का मान हम 2 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हमें ग्राफ भी प्रतिच्छेद कर रहा है। हमने जब a1/a2 चेक किया था तो हमने हमारा आया था कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा। और यहाँ पे हमने जब ग्राफ खींचा तो ग्राफ भी हमारा प्रतिच्छेद कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 4th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से a1 का मान 2, b1 का मान -2, c1 का मान -2। और यहाँ से क्या होगा कि a2 का मान 4, b2 का मान -4, c2 का मान -5। तो चेक करते हैं, 2/4 -2/-4 -2/-5, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, एक एक नंबर, 1 2 4, 2 एकम 2 2 4, तो 1/2 1/2 2/5। तो ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसलिए इसकी रेखाएं समांतर होंगी तथा इसका कोई हल नहीं होगा। यह असंगत है। जब ये असंगत है तो हमें इसका ग्राफ विधि से हल भी नहीं करना है। तो एक्सरसाइज 3.2 का हमने 4 क्वेश्चन कर लिया। ये पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। माना लंबाई x, चौड़ाई y। तो प्रथम शर्त में हम लिखेंगे लंबाई x बराबर y करेंगे। तो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है तो इसमें 4 जोड़ देंगे। तो x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 1 बन गया। अब द्वितीय शर्त, में दिया है कि अर्ध परिमाप 36 है। तो परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक में l प्लस b, और अर्ध परिमाप का है तो 2 से भाग देंगे, कट गया। तो ये हमारा बन रहा है कि परिमाप, इसे अब अर्ध परिमाप कहेंगे। अर्ध परिमाप बराबर l प्लस b। अर्ध परिमाप 36 और l लंबाई x और चौड़ाई y।
तो x प्लस वाई बराबर 36, ये समीकरण 2। जो समीकरण 1 x प्लस x माइनस वाई बराबर 4, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 36, तो ये हमारे जोड़ने पर कैंसिल हो जाएगा और 2x बराबर 40, तो x बराबर 20 आ जाएगा हमारा। x बराबर 20 आ गया तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण x प्लस वाई बराबर 36 दिया है, x का मान 20 प्लस वाई बराबर 36, तो y बराबर 36 माइनस 20 बराबर 16, तो y बराबर 16। तो हमारा आंसर आ जा रहा है x बराबर 20 और y बराबर 16। ये हमारा आंसर हो गया। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चर में एक ऐसी और रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो, समांतर रेखा हो, संपाती रेखा हो। हमें इसे एक समीकरण ये दे दिया है और दूसरा समीकरण इस प्रकार लिखना है कि एक बार ग्राफ खींचा जाए तो रेखा प्रतिच्छेद करे, एक बार ग्राफ खींचा जाए तो रेखाएं समांतर हो जाएं, और एक बार ग्राफ खींचा जाए तो रेखाएं संपाती हो जाएं। तो ये एक समीकरण दे दिया है और इसके लिए हमें अलग अलग 3 और समीकरण लिखना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमें समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। इसे 2x प्लस 3y बराबर 8 लिख देंगे। ये हमारा पहला समीकरण हमें दिया हुआ है। इसमें पहला कंडीशन में कहा है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो। तो रेखा प्रतिच्छेद तभी करेगी जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। इसलिए हम लिख देंगे 5x प्लस 3y बराबर 8। ये हमारा दूसरा समीकरण इसके लिए हो जाएगा। तो एक समीकरण दिया है और एक समीकरण हमने इसे लिख दिया। जब इस समीकरण और इस समीकरण को हम लोग को सॉल्व करेंगे तो हमें उसका ग्राफ प्रतिच्छेद करती हुई रेखा मिलेगा। इसको 10 कर देते हैं। अब ये हमारा पहला इसमें का हो गया। अब दूसरा दे कि रेखाएं समांतर हो, तो इसमें ऐसा लगाना है कि रेखाएं समांतर हो। समांतर रेखाएं हो। तो समांतर रेखा हमारा कब होती है? जब a1/a2 b1/b2 बराबर a1/a2 b1 नॉट इक्वल टू c1/c2। रेखाएं तभी समांतर होती है जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। तो हमें इस कंडीशन को फॉलो करते हुए एक ऐसा समीकरण लिखना है और एक हमें दिया ही है। तो हम लिख देते हैं कि 4x प्लस 6y बराबर 10 लिख देते हैं। ये हमारा हो जाएगा दूसरा समीकरण। जब इस समीकरण को और इस समीकरण हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो रेखाएं समांतर होंगी। दोनों ग्राफ
दोनों समीकरण की रेखाएं जो बनेंगी वो ग्राफ में समांतर हो जाएंगी। तो इसमें तीसरा लिखना है कि रेखाएं समपाती हों। तीसरा इसमें दिया है रेखाएं समपाती हों। तो रेखाएं तभी समपाती होती हैं जब तीनों बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो हमें एक ऐसा समीकरण लिखना है जो इस कंडीशन का फॉलो करता हो। और पहला समीकरण 2x + 3y = 8 दिया है, तो उसी में हम 2 का गुणा करके लिख देते हैं। तो 4x लिख देंगे प्लस 6y बराबर 16। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो पहला समीकरण दे दिया, पहला समीकरण ये दिया है और प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का ग्राफ बनाने के लिए दूसरा समीकरण हमने लिख दिया। और फिर पहला समीकरण ये हो जाएगा और समांतर रेखाओं के लिए दूसरा समीकरण हमने ये लिख दिया। और रेखाएं समपाती हो उसके लिए दूसरा समीकरण हमने ये लिख दिया। तो हमारा सवाल नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है इस समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कीजिए। इस सवाल में हमें कहा है कि ये 2 समीकरण दिया है, इस समीकरण को हमें ग्राफीय विधि से हल करना है और जो ग्राफ बनेगा तो उसमें रेखा x अक्ष को काटेगी। तो x अक्ष को काटेगी तो इन रेखाओं और x अक्ष के बीच जो त्रिभुज बनेगा उसी का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है और उसको छायांकित भी मतलब कलर भी करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। में समीकरण दिया है x - y + 1 बराबर 0। तो x - y बराबर -1 कर देते हैं समीकरण 1। और दूसरा समीकरण दिया है 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो इसे 3x + 2y बराबर 12 कर देते हैं। ये समीकरण 2 हो गया। तो इसके लिए हम x y का मान निकाल लेते हैं पहले। मान लीजिए कि हमने x का मान 1 रख दिया है। तो यदि x इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 1 माइनस का 2 जुड़ जाएगा और माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर 2 आ जाएगा। और यदि x बराबर 2 रख दिया जाए तो इधर 2 है और इस साइड आएगा तो माइनस का 2 माइनस का 2 और माइनस का 2 -1 और -2 जोड़ के -3 हो जाएगा। -1 ये -3 हो जाएगा। ऐसे देखिए, यदि समीकरण x - y बराबर माइनस है, यदि x बराबर 2 रख दिया जाए तो माइनस है, -y बराबर -1 यहाँ पे और -2 हो जाएगा। तो -y बराबर -3 माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 3। तो y बराबर यहाँ पे हम 3 रख देते हैं। और यदि x बराबर 3 रख दिया जाए, x - y बराबर -1, x बराबर 3 रख दिया जाए तो -y बराबर -y बराबर -1 और -3 -y बराबर -4 माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 4। तो यहाँ से y बराबर 4 आ गया x बराबर 3 रखने पर। तब इसका हमें 3
मान मिल गया। अब इस समीकरण का यदि x समीकरण है, देखिए समीकरण में 3x प्लस 2y बराबर 12 दिया है। यदि x बराबर 0 रख देते हैं, 2 रख देते हैं, तो 3 गुणे 2 प्लस 2y बराबर 12 है। 3 दूना के 6 प्लस 2y बराबर 12, तो 2y बराबर 12 माइनस 6, 2y बराबर 6, तो y बराबर 3 आ जाएगा। देखिए x का मान 2 रखने पर y बराबर 3 आ रहा है। यदि x का मान 0 रख दिया जाए, देखिए यदि 3x धन 2y बराबर 12 समीकरण x बराबर 0 रख दिया जाए, तो 3 गुणे 0 प्लस 2y बराबर 12, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। प्लस 2y बराबर 12 हो जा रहा है, तो 2y बराबर 12, y बराबर 12/2 हो जाएगा, y बराबर 6 आ गया। तो x बराबर में 0 रख दिया तो y बराबर 6 आ रहा है। यदि x बराबर में 4 रख देते हैं, तो देखते हैं 3x धन 2y बराबर 12 है। यदि x बराबर 12 रख दिया जाए, अरे x बराबर 4 रख दिया जाए, 3 गुणे 4 माइनस 3, x बराबर 4 रखे हैं, तो ये 3 गुणे 4 प्लस 2y बराबर 12 हो जाएगा। तो ये 12 प्लस 2y बराबर 12, और ये 2y बराबर 12 में से 12 घट जाएगा, तो 2y बराबर 0, तो y बराबर भी 0 आ गया। तो ये x बराबर 4 रख देते हैं, तो y बराबर हमारा 0 आ रहा है। तो ये दोनों मान हमने ज्ञात कर लिया। अब इसका ग्राफ हमें खींचना है। तो ग्राफ हम खींचते हैं। हाथ से खींचने पर ग्राफ टेढ़ा हो जाता है, इसीलिए स्केल से खींचते हैं। ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये x डैश अक्ष, ये नीचे का y डैश अक्ष। तो हमें कितना सभी मान इसमें पॉजिटिव है, तो बस इस पे डिनोट करेंगे और इस पे डिनोट करेंगे। तो हम 10 तक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस पे भी 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो हमें पहले x पर एक बार, x पर 1 और y का 2 यहाँ आना है। x पर 1 और y पर 2 यहाँ आ गए। अब x पर 2 आए तो y का 3 यहाँ है। x पर 2 y का 3, अब x का 3 तो y का 4, x का 3 तो y का 4 यहाँ पे है, y का 4 यहाँ पे। तो इसका तो हमें 3 बिंदु मिल गया। इससे ग्राफ खींच लेते हैं। तीनों बिंदुओं से होता हुआ ग्राफ आना चाहिए। ऐसे हमने ग्राफ खींच लिया। अब इसका ग्राफ खींचना है। x पर 2 तो y का 3, x पर 2 तो y का 3, ये हो जाएगा। x पर 0 तो y का 6, y का 6 यहाँ पे हो जाएगा। x पर ये 0 हो गया, y का 6 यहाँ पे आ जाएगा। और x पर 4, सॉरी ये x का 0 है और y का 6 है, तो यहाँ पे आएगा y का 6, इस पर आना है। x का मान तो 0 है, y का मान 6 है, तो यहाँ पे आएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा था y यहाँ पे आएगा। और x मान, ये y का मान 0 और x का मान 4 है, y का मान 0 और x का मान 4 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे हम लोग ग्राफ खींच देते हैं इन तीनों बिंदुओं से। ये दोनों एक पर काट रहे हैं, तो यही हमें कहा है कि इन रेखाओं और x अक्ष से बने त्रिभुज का से क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अरे निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा त्रिभुज बन रहा है। ये
तो इसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मान लीजिए इसका हम नाम रख देते हैं ए, ये बी और ये सी। तो इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसका निर्देशांक हमारा हो जाएगा 4, 0 और यहाँ का निर्देशांक हमारा हो जा रहा है 2, 3 और यहाँ का निर्देशांक x, ये माइनस का 1 और 1 हो जाएगा ये निर्देशांक। और इससे कहा है कि इसे छायांकित भी कीजिए। तो छायांकित का मतलब लाइन खींच देते हैं, इसे जितना है उसे छायांकित करना है। तो हम इसे इस प्रकार छायांकित कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और एक्सरसाइज 2.3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कुछ आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करें, मैं उसे दोबारा समझा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।